नास्ति प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया शरीर निरोग है, हेल्दी है, तो हम हर फंक्शन का एंजॉयमेंट करते हैं, ज़िंदगी को खुशी से जीते हैं। लेकिन इन्हीं खुशियों में कभी कभी ग्रहण लगने लग जाता है, खुशियाँ दूर होने लग जाती हैं। कई कारण हैं, उनमें से एक कारण है रोग लगना, डिजीज़, कोई बीमारी लग जाना। आज जिस रोग को ठीक करने की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो है ओरल हेल्थ, मुंह का स्वास्थ्य, दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं। मसूड़ों के रोग, दांतों के रोग, ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं, ठंडा गर्म लगना, पायरिया, पूरा मुंह सड़ा हुआ है, दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, यदा का दांत दर्द होता रहता, कभी यहाँ दर्द बना हुआ, कभी यहाँ दर्द बना हुआ रहता है, मसूड़े सड़ रहे हैं, मुंह से भयंकर बदबू आ रही है, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहा है, कमज़ोर मसूड़े और दांत, इन सब को ठीक करने की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मसूड़े और दांतों का रोग पहले भी था और आज भी है, पहले कम था और आज बहुत ज़्यादा है। किसी किसी को मसूड़े और दांतों का रोग बचपन से ही लग जाता है। इस रोग को लगने की कोई समय सीमा तय नहीं है। कारण 3 मेन कारण बताऊंगा मैं। नंबर 1, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करना, दांतों में अटका हुआ है, वो सड़ रहा है, वो कई विकार पैदा कर देता है। ब्रश की सफाई न करना, ब्रश से दोनों टाइम टूथब्रश ठीक से नहीं करना, प्रॉपर सफाई न करना, टोंग क्लीनर से जीवी से जीभ साफ नहीं करना ढंग से। और एक कारण है जो प्रमुख कारण है, वह है खराब पेट और आंतें, उनमें मल भरा पड़ा हुआ है। मसूड़ों और दांतों का संबंध पेट से है। कारण जो भी हो, मसूड़ों का रोग, दांतों का रोग लग गया है, ठीक हो जाएगा। आप मसूड़ों को ठीक करने के लिए, दांतों को ठीक करने के लिए, पायरिया ठीक करने के लिए, ठंडा गर्म ठीक करने के लिए किसी भी पैथी की दवाई खा रही हो, साथ में अगर आप कोई अन्य रोग है, डायबिटीज़, हार्ट, बीपी, कुछ भी रोग की दवाई खा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इस फ्रूट को जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने दिनचर्या में इसको शामिल कर दो। आपने सिर्फ एक बार दिन में इसका सेवन करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, और इसका चमत्कार देखने के लिए तैयार रहना आप। आदिकाल से लेकर के मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तक जिस चमत्कारिक फल के औषधीय गुणों को स्वीकार किया है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लोहा मान गया है, वह फल यह है। ये छोटी हरड़ है, ये है छोटी हरड़, ये काली काली सी छोटी हरड़, ये है कायाकल्प करने वाला फ्रूट। मसूड़े और दांत स्वस्थ हो जाएंगे, मजबूत, हेल्दी हो जाएंगे, और साथ में अन्य कई बीमारियां, 20 प्रकार की विकृतियां, बीमारियों का नामो निशान मिटेगा। उसमें कई रोग जानलेवा भी हैं, जैसे हृदय रोग, जैसे पथरी, नामो निशान मिट जाएगा। आप इसका सेवन कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले छोटी हरड़ के औषधीय गुणों के बारे में, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारे संसार को बता दिया था। ये भाव प्रकाश निखंटू, ये 3-4 पेज मैंने एक मैगजीन से फोटो स्टेट करके रखी हुई हैं। इसमें पूरा विवरण है हरड़ का, और कितने किस्म के रोगों को जड़ से मिटा देता उसके बारे में है, हरड़ के दिव्य गुणों के बारे में है, हरड़ के सेवन विधि के बारे में है, मात्रा के बारे में है। वो मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, और हमारे परिवार में मेरे जान पे 4-5 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं और उनका कायाकल्प हुआ है, वो एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ मैं आपको। जिन महापुरुषों ने छोटी हरड़ के बारे में सारे संसार को बताया, वह मामूली इंसान नहीं थी, दिव्य पुरुष थे वो। सुश्रुत, पतंजलि, आर्यभट्ट, जब कोई दूरबीन नहीं था, कोई बाइनोकुलर नहीं था,
तब उन्होंने आंखें बंद की और मेडिटेट किया, ध्यान लगाया उन्होंने, और वो आकाश की सैर करने लग गए और बैठे बैठे सारे संसार को बता दिया कि सारे ग्रह और उपग्रह एक दूसरा का चक्कर काट रहे हैं, और बता दिया जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। थे ना दिव्य पुरुष? उन्हीं दिव्य पुरुषों ने छोटी हरड़ के बारे में सारे संसार को बताया है। जब कोई एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड नहीं था तो मेडिटेट किया, गहरा ध्यान लगाया और सारे संसार को बता दिया मनुष्य के शरीर में 72,72,72,210 नाड़ियाँ हैं। चीन ने भी एक पेपर में वक्तव्य दिया अपना कि हमने भारत के प्रतिभा को, टैलेंट को स्वीकार नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, जिसका पछतावा है हमें। चीन भी हमारे टैलेंट का लोहा मान गया है। इसी टैलेंट ने आज से हजारों साल पहले छोटी हरड़ के बारे में बता दिया था। आप भी लोहा मान जाओगे इसका, छोटी हरड़ का, जब इसका सेवन मेरे बताए अनुसार करोगे। आप इसका चमत्कार देख के दंग रह जाओगे, आप खुशी से हैरान हो जाओगे, आप फूले नहीं समाओगे। आप छोटी हरड़, आयुर्वेद में छोटी हरड़ को माँ की संग उपाधि दी गई है। यह मल्टी सॉल्यूशन है, यह एक रोगों के नहीं कई रोगों को एक साथ खत्म कर देता है, और सभी रोगों की जननी है ना कब्ज, पेट, उनको स्वस्थ बना देगा, कब्ज का नामो निशान मिटा देगा। यह रसायन है, बुढ़ापे को और रोगों को आने नहीं देगा। यह एंटी एजिंग है, उम्र को बढ़ाने वाला है, पचने में जल्दी पच जाती है, सुपाच्य है ये। बुद्धि को और बल को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, ब्रेन, पेट सेकंड ब्रेन है, पेट खुश तो दिमाग भी खुश। बल को बढ़ाता है, नो हॉर्लिक्स नो ब्राउन बेटा, आप इसे खा के देखो। मांस और धातु को बढ़ाता है, वीर्य भी एक धातु है, चेहरा दमदमाने लगेगा, नेत्रों के लिए हितकारी है, आँखों के लिए बहुत अच्छा लाभ देता। आप खाइए तो 3-4 महीने के बाद से रिजल्ट मिलेगा, 2-3 साल कंटिन्यू खाओ आप इसको, तब देखना आप। इन सब गुणों से यह साबित होता है कि छोटी हरड़ अद्भुत गुणों वाला रसायन, अद्भुत दिव्य गुणों वाला रसायन और बहुउपयोगी फल है। सेवन विधि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेवन का टाइम और मात्रा कितनी। छोटी हरड़ की मात्रा, छोटी हरड़ का सेवन किस समय करना है बहुत महत्वपूर्ण है, और कितनी मात्रा होनी चाहिए बता रहा हूं मैं आपको। पंसारी के यहाँ से आप फिलहाल 100 रुपये का हरड़ ले आओ आप, ऐसी ये शानदार हरड़ है ये मैंने चुन के रखी हुई है। उसके साथ वो लोग ऐसी हरड़ भी मिला देते हैं, ये सड़ी गली पकी, ये देख रहे हो ना, ये हरड़ ये है वजन बढ़ाने के लिए, ऐसी हरड़ ये, इनको आप निकाल के फेंक देना, और इस प्रकार से काली काली एकदम छोटी पुष्ट हरड़ को आप लेना, और उसको क्या करना, आप पंसारी के यहाँ बुरों में रखी रहती है, ला के एक कॉटन के कपड़े से रगड़ के साफ करना, 1-2 दिन उनको धूप और हवा दिखा देना। इसके बाद आपने एक ऐसी डब्बी में भर करके और डाइनिंग टेबल में रख देना है इसको। दिन के भोजन के तुरंत बाद, आफ्टर लंच के तुरंत बाद एक हरड़ मुंह में डालनी है, चूसते चूसते चबाते चबाते निगल जाना है आपने। जितनी देर चूसोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ध्यान रहे, आधा 1 घंटा तक कुछ खाने पीने की कोशिश ना करें, ठहरिए, रुकिए, स्टॉप। ये एक हरड़ गर्म होती है, इसका सेवन का सुरक्षित तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आपने 4-5 हरड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देने, घर में लाए और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देने, इस ढंग से छोटे छोटे पीस कर देना, उनके इतने बड़े बड़े टुकड़े कर देना, ये ऐसे छोटे टुकड़े करके और एक छोटी सी डब्बी में रख देना। पित्त प्राकृतिक वाला भी ऐसे सेवन करेंगे, सुरक्षित तरीका है। आपने 2 टुकड़े उठा करके दिन के भोजन के तुरंत बाद आपने रख दिया जी में, चूसते चूसते चबाते चबाते निगल जाना है।
6-7 दिन के बाद मात्रा बढ़ाना। गर्म नहीं लग रहा, फिर 6-7 दिन के बाद ऐसे करके मात्रा बढ़ाना, फिर आधी हरड़ और 10-15 दिन के बाद 1 हरड़। पित्त प्राकृतिक वाले गर्म लग रहा है, कम कर दें मात्रा। किसी भी प्राकृतिक वाला गर्म है, मात्रा कम करें, बढ़ाते जाएं, ऐसे करके करें, 1 हरड़ से ज़्यादा नहीं। इस प्रकार इसका सेवन का तरीका सुरक्षित है। ऑफिस गोइंग या तो ऐसी पन्नी में भर लें या तो ऐसी छोटी डब्बी में रख करके अपने बैग में रख लें। शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं 4-6 दिन के लिए जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तब आपने क्या करना है, एक डब्बी में ऐसे रख करके और आफ्टर लंच, दिन के भोजन के बाद इसका सेवन करना है। जैसे मैंने बताया, रेगुलरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। रेगुलर खाना है। गर्मी दिखाने लगी है, कम मात्रा में आ जाओ आप। किसी को रात को प्यास लगने लग जाती है, गर्म दिखाने लग जाता है, ज़रा से कम में आ जाओ, लेकिन रेगुलरिटी। कछुआ और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीता था, क्योंकि रेगुलर चलता रहो, धीरे 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 और जीत हासिल कर दी। ऐसे आप भी जीत हासिल करना, रेगुलर रखना इसको। मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन 1 हरड़ से ज़्यादा नहीं। 2-3 साल अगर लगातार सेवन करोगे आपका, तो कायाकल्प हो जाएगा। कोई छोटी उम्र का इंसान को आपने सेवन कराना है तो एक छोटे से टुकड़े से शुरू कराओ, छोटे छोटे 2 टुकड़े ऐसे सेवन कराओ आप। आयुर्वेद के अनुसार कुपित मल ही सभी रोगों का कारण है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी इंटेस्टाइन, पेट और इंटेस्टाइन आते ऐसी थी, नीट एंड क्लीन थी हम बिल्कुल, लेकिन गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या के कारण से पेट और आंतें ऐसी हो गई। ये इंटेस्टाइन आंतों का डेमो है, ये मल से भरी पड़ी हुई है और कुछ काला काला मल चिपक गया है सीमेंट की भांति। जर्मनी में एक रिसर्च हुई थी, लाशों की आंतों का पोस्टमार्टम, एक पत्रिका में छपा था, मैंने इसको फोटो स्टेट करके रखा हुआ है। लाशों की आंतों का पोस्टमार्टम किया गया तो देखा कि आंतें मल से भरी पड़ी हुई हैं और कुछ मल सीमेंट की तरह आंतों में और पेटों में चिपक गया है, जो हमारे पूरे शरीर को और वो सड़ रहा है पेट में और आंतों में। आंतों का एक फंक्शन होता है, पेट का एक फंक्शन होता है, सिकुड़ने का, फैलने का, सिकुड़ने का। उनसे एक पाचक रसों का उत्पादन होता रहता है, जो बुरे ढंग से बाधित होता है। इससे सारे शरीर के स्वास्थ्य को बहुत बुरे ढंग से प्रभावित होता है। छोटी हरड़ के सेवन से सारा मल टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाएगा, पेट और आंतें साफ, स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये पेट भी ऐसी हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद मसूड़े और दांत स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे, हेल्दी और स्ट्रांग हो जाएंगे। पूरे शरीर का कायाकल्प होगा, साथ में अन्य 15 से 20 रोगों का खात्मा हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। सोना बरस रहा है आपके ऊपर में, ध्यान से सुनिए। मुंह का स्वास्थ्य, मसूड़ों और दांतों का निरोग रहना, हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक कहावत सुनी ना आपने, काजल की कोठरी में साबुत बचाना कोई काजल, इसकी कोठरी बनाई गई और कोई आदमी अंदर गया वो साबुत नहीं आएगा, कहीं ना कहीं काला लगी जाएगा उसका। इसी प्रकार अगर मुंह में पारिया हो रखा है, मसूड़े सड़ रहे हैं, दांतों में कीड़े लग रहे हैं, मुंह का इन्फेक्शन है, तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो रोगाणु उस खाने पीने के साथ में पेट में जाएंगे और कई प्रकार के रोग पैदा करेंगे। नंबर दूसरा, हार्ट अटैक के 40% मामलों में मसूड़े खराब पाए गए। मुंह के संक्रमण में, ओरल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया मिलते हैं, वही बैक्टीरिया हृदय रोग का कारण बनते हैं और लंग्स के इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। इसलिए ओरल हेल्थ, मुंह का स्वास्थ्य, निरोग और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पेट और आंतों का सीधा संबंध, मसूड़ों और दांतों का सीधा संबंध पेट से, आंतों से है। हमारे ताऊजी लोगों को दवाई देते थे, कई हेल्थ टिप्स देते थे, मैं भी बैठा रहता था उनके सामने में। तो एक बार एक लेडीज अपनी लड़की को लेके आए, 16-17 साल की लड़की रही हुई, दांत पीली पड़ी हुई थी, उसके दांतों में हल्की हल्की लाल लाल सी लाइनिंग आ रखी थी। तो ताऊ जी को बोला, पांडे जी कुछ दवाई दीजिए इसको।
इसके पापा दिल्ली रहते, 1 साल दिल्ली भी रखी, कई पाउडर लगाई, कई दवाई लगाई, लेकिन ठीक नहीं। ताऊ जी ने बोला इस लड़की को ले जाओ घर में, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, और आज रात से 1 कटोरी दही जमाना, और सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा 1 घंटा पहले इसको दही खिला देना, और 6 महीने के बाद लाना मेरे पास में। 6 महीना नहीं, वो मेरे ख्याल 3-4 महीने में ले आई लड़की को। उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। तब ताऊ जी ने बताया कई लोगों में पेट से गंदा स्राव होता है, मुंह की तरफ आता है, और मसूड़ों के ऊपर से दांतों में रिश्ता रहता है। दही खाने से वह गंदा स्राव ठीक हो गया, आना बंद हो गया, और दांत चमकने लगे। यह साबित करता है कि मसूड़ों और दांतों का सीधा संबंध पेट से है। और छोटी हरड़ पेट का मित्र है, पेट का बेस्ट फ्रेंड है, पेट के सभी रोगों का नामो निशान मिटा देती है, पेट के खराब कीड़ों को मार देती है। मसूड़े और दांतों के रोगों में अद्भुत लाभ मिलेगा। मसूड़े हल्की लालिमा लीवे बन जाएंगे, स्वस्थ स्ट्रांग, दांत चमकीले और मजबूत बन जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। दिन के भोजन के बाद खाई हुई हरड़ वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन कर देती है, उन्हें दोष से धातु में परिवर्तित कर देती है। वीर्य भी एक धातु है। ऐसा चमत्कारिक अद्भुत गुण, दिव्य गुण इस संसार में सिर्फ और सिर्फ छोटी हरड़ के पास में है, और किसी के पास में नहीं है। गलत खान पान से होने वाले वात, पित्त और कफ के विकारों को नाश कर देती है ना दिव्य फल। छोटी हरड़, छोटी हरड़ का सेवन आप मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ और निरोग करने के लिए कर रहे थे ना, उनका तो नामो निशान मिट जाएगा। शानदार ओरल हेल्थ बन जाएगी। मसूड़े स्ट्रांग और हल्का लालिमा लिए ऐसे बन जाएंगे, दांत स्वस्थ और चमकीले बन जाएंगे। साथ में 20 प्रकार के रोग और विकृतियों का नामो निशान मिट जाएगा। चमत्कारिक ढंग से एक साथ ठीक हो जाएंगे, एक साथ आप खुशी से हैरान रह जाएंगे। और गुण क्या क्या हैं? कब्ज का दोनों टाइम शौच खुल के आएगा, टॉयलेट खुल के आएगा, कब्ज का नामो निशान नहीं रहेगा। पेट, आंतें, लीवर साफ, स्वस्थ और मजबूत बन जाएंगी। याद रखना दर्शकों, 70% इम्यूनिटी पावर पेट से जुड़ी हुई है। इम्यूनिटी पावर प्रबल प्रचंड मजबूत हो जाएगी। कोरोना काल में यही तो चाहते हैं हम लोग। टीवी 100 है, टीवी 100 चैनल है ये। उसने लॉकडाउन के बाद सभी पंसारी की दुकानों में सर्वे किया कि इस दौरान आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री हुई, किस जड़ी बूटी की, और हेल्थ के लिए भी और इम्यूनिटी पावर के लिए। तो पंसारियों ने जवाब दिया ये छोटी हरड़ की बिक्री हुई है ना। साइलेंट किलर, किसी खामोश, कोई हल्ला नहीं, इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई। मसूड़े दांत तो स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे, साथ में मुंह से बदबू आना खत्म हो जाएगा। बदबू आने के 4 मेन कारण होते हैं। 1, दांत और मसूड़े सड़े हुए, पारियाँ सड़े हुए, कीड़े लगे हुए दांत, मसूड़े पिलपिले और बदबूदार सड़े हुए। नंबर 2 पेट का खराब होना। नंबर 2 लंग्स का खराब होना। नंबर 4 लीवर का खराब होना, और कहीं कहीं पर साइनस की प्रॉब्लम भी को भी लिया जाता है। ये सारे एक साथ ठीक हो जाएंगे और मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। कई जानलेवा रोग हैं जैसे हृदय रोग, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लंबे समय तक इन सेवन करें, 3-4 महीने के बाद से रिजल्ट मिलना शुरू होता है। किसी को जल्दी, किसी को देर में, अपनी अपनी शारीरिक रचना के अनुसार है। पथरी गल जाएगी। खांसी, एक जीर्ण खांसी होती है जो देश विदेशों में तक ठीक नहीं होती है। छोटी हरड़ का सेवन कैसे बताया मैंने, सेम इस ढंग से करें, और मात्रा भी मैंने बता दी, ऐसे करें, नामो निशान मिट जाएगा खांसी का। पीलिया हो गया जी, दवाई खाई, मेडिसिन खाए, परहेज किया, ठीक हो गया, अब वो नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया। मैंने 3 डेथ देखी है ऐसे, जैसे पीलिया हुआ, दवाई खाई, झाड़ाया या कुछ भी किया, ठीक हो गया। अब वो क्या करने लगे, नॉर्मल ज़िंदगी में आए। 2-3 साल के बाद भूख नहीं लग रही है जी, भूख नहीं लग रही है जी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिया, और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई।
एक तो उस आदमी को जानता हूँ मैं जो ऐसे मरा था पीलिया के बाद में, उसके हमारे सिर में इतने बाल नहीं हुए जितने करोड़ रुपए है उसके पास में थे। डेथ हो गई उसकी, क्योंकि अंदर ही अंदर लीवर डैमेज हो रहा था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आप छोटी हरड़ का सेवन कीजिए, जैसे मैंने बताया कभी नहीं होगा ऐसा, आप स्वस्थ और कई फायदे मिलेंगे आपको। परमेह, मधुमेह का छोटा भाई है परमेह, बार बार पेशाब जाना भी परमेह है, ठीक हो जाएगा। मूत्र कृक्ष मूत्राघात, पेशाब लग रही है लेकिन हो नहीं रही है ढंग से, 2-3 बूंद आ रहे हैं पेशाब के और फिर दर्द के साथ आ रहे हैं, कष्ट जलन के साथ आ रहा है, ठीक हो जाएगा। गृहिणी, इसका कॉमन सिम्टम्स क्या है? बार बार टॉयलेट जाना, खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना। उसके लिए आपने लंबे समय तक इसका सेवन करना, उन दिनों सुपाच्य भोजन करना, और जैसे मैंने बताया है सावधानीपूर्ण धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाना, इस ढंग से कराना। पेट के सभी खराब कीड़ों को मार देगी छोटी हरड़। पेट का कोई भी रोग हो सारे समाप्त हो जाएंगे आपके। बवासीर, कोई टाइप की बवासीर हो ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने बताया ऐसा सेवन करना। नेक्स्ट है स्वर भेद, किसी कईयों की जो गला खराब बातें करते ऐसे बातें करते हैं, आप छोटी हरड़ का सेवन करें, कुछ ही दिनों में आवाज़ शानदार बन जाएगी, सुरीली और सुंदर आवाज़ आने लग जाएगी आपकी। गैस्ट्रिक का नामो निशान मिट जाएगा, गैस्ट्रिक से होने वाला सिर दर्द खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जोड़ों का दर्द, घुटने दर्द, फलाना दर्द, मैंने बताया था ना कुपित मली सारे रोगों का कारण बनता है, वो पेट में आंव बनता है, वही आंव जोड़ों में जाके घुटनों में जाके जमा होता है, दर्द होता है। छोटे हरड़ के सेवन से सारा आंव, सारा कुपित मल टॉयलेट के रास्ते बाहर चला जाएगा और आपके घुटने दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। घुटने पकड़ पकड़ के खड़े हो रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, छोटी हरड़ के सेवन के कुछ महीनों के बाद आप उठक बैठक लगाने के जैसे खड़े बैठेंगे और उठेंगे आप। कायाकल्प करना है तो 2-3 साल तक रेगुलर इसका उपयोग करो। मसूड़े और दांतों की सभी समस्या, सभी रोग, सारे दर्द गायब हो जाएंगे, जिनसे छुटकारा मिल जाएगा। आपका चेहरा खुशी से फुला नहीं समाएगा। जब कोई दर्द नहीं हो रहा, पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक, कोई दर्द नहीं, कॉफ़ी पी रहे हो, कोई दर्द नहीं, दांतों स्वस्थ हो गए हैं, ओरल हेल्थ, सारे रोग और दर्द गायब हो गए हैं, आपका चेहरा खुशी से फूला नहीं समाया, इस फूल की तरह से। क्योंकि खुशी के बराबर खुराक, न्यूट्रिशन इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। द मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड इज हैप्पीनेस। खुशी से आप फूले या फ्री में मिल रहा है आपको। इन दिनों सुपाच्य भोजन का सेवन करें और चमत्कार देख लें। 2-3 बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। छोटी हरड़ का सेवन दिन के भोजन के बाद, आफ्टर लंच के तुरंत बाद करना है। इसका सेवन आपने 2-3 साल तक लगातार करना है। और तीसरा पॉइंट है, जितनी अधिक देर तक इसको चूसोगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा आपको। 2 अन्य लाभ फिर रिपीट कर दे, लाभ के बारे में बता दे रहा हूँ मैं। छोटी हरड़ के सेवन से आपका पेट, आपकी आंतें, आपका लीवर साफ, स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पेट और आंतें ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, उनका फंक्शन दोबारा शुरू हो जाएगा। फैलने का, सिकोड़ने का, फैलने का, सिकोड़ने का, पाचक रसों का उत्पादन होने लगेगा। उस समय आप नमक रोटी भी खाओगे ना, तो साफ, स्वस्थ और मजबूत पेट, आंतें, लीवर उस नमक रोटी से घी की ताकत निकाल के, बादाम की ताकत निकाल के सारे शरीर में फैला देगा और आप जोश और उमंग से भर जाएंगे। बुढ़ापे से आप जवानी की तरफ आ जाएंगे। इम्यूनिटी पावर प्रबल, प्रचंड मजबूत हो जाएगी। कोरोना काल में यही तो खोज रहे हो ना आप, बता दिया मैंने आपको। चेतावनी भी है इसके साथ में। नंबर 1, गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट लेडीज इसका सेवन नहीं करेगी। नंबर 2, व्रत के दौरान, फास्ट, उपवास, जब जैसे नवरात्रों के व्रत, सावन के महीने का व्रत, सोमवार मंगल का व्रत हिंदू भाई रखते हैं ना, नहीं करना उस दौरान इसका सेवन। मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, उस दौरान इसका सेवन नहीं करना है।
किसी रोग से कोई लीन एंड थिन जर्जर और कमज़ोर हो गया वो भी इसका सेवन नहीं करेंगे। नंबर 14 हॉट फ्लासिस, शरीर में तीव्र गर्मी उष्णता भरी पड़ी हुई है, वो भी इसका सेवन नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कई महत्वपूर्ण जानकारी लिख दूंगा, बने रहना मेरे साथ में, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।